चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है सेकंड नंबर। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेते हैं नूरी की जो आयु है कितनी है, x है, और सोनू की आयु कितनी है, y है। चलिए लिखते हैं, माना नूरी की आयु, यानी कि जो इसकी वर्तमान आयु है, माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष है। y वर्ष है। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। चलिए हम लोग लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, जो नूरी है 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। एक बात आप लोग समझिए, जैसे कि हमने कहा आपकी उम्र 15 साल वर्तमान में है, ये आपकी प्रेजेंट एज है। वर्तमान में आपकी उम्र कितना है, हमने कहा आपकी उम्र 15 साल है। लेकिन अब हम कह रहे हैं 10 वर्ष बाद, क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या होगी। तो आप कैसे बताइएगा, इस 15 में आप 10 जोड़ देंगे और कहेंगे आज के 10 वर्ष बाद हमारी उम्र कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। अगर यही बात हम कहें, अगर आज के समय में यानी कि वर्तमान आयु आपकी 15 साल है, तो आज के 10 वर्ष पूर्व आपकी आयु क्या होगी, क्या रही होगी। तो आप लोग क्या करिएगा, 15 में से 10 घटा देंगे और आप कहेंगे कि हमारी आज के 10 वर्ष पूर्व जो उम्र थी वो कितनी थी, 5 साल थी। तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व उम्र क्या हो जाएगी, लिख लीजिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु अब अगर वो वर्तमान में x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, x माइनस 5। हम लोग सोनू की आयु लिख लेते हैं, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, पाँच वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष, ईयर है, y माइनस 5 ईयर हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की जो आयु है सोनू की आयु कितनी है, y माइनस 5 है। नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी थी, 3 गुनी थी। इसको सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, और x माइनस, इसको इधर लेकर के आइए, माइनस 3y, और इस माइनस 5 को इस तरफ भेज दीजिए, तो माइनस 15 प्लस 5, सॉल्व करिए, माइनस 15 में प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 10। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और ये हमारी कौन सी स्थिति होगी, फर्स्ट स्थिति हो गई। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, लिखिए 10 वर्ष बाद
नूरी की आयु बराबर क्या हो जाएगा 10 वर्ष बाद। यही कंडीशन, अब यहाँ पे 15 था तो 25 हो जा रहा था। अब नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष, ये नूरी की आयु हो जाएगी। और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या हो जाएगा y प्लस में 10। नेक्स्ट क्या कह रहा, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाती है, सोनू की आयु की दुगनी हो जाती है नूरी की आयु। ये नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की, ये सोनू की आयु हो गई और कितनी हो जा रही, 2 गुनी हो जा रही है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। तो सॉल्व करिए, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। हल करिए, देखिए यहाँ पे x है, यहीं पे रहने दीजिए। इस 2y को इस तरफ लेकर के आइए, x माइनस 2y हो जाएगा। और इस तरफ देखिए 20 है और इस 10 को इधर लेकर के आएंगे तो 20 माइनस 10 हो जाएगा। चलिए लिखिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 10। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। चलिए अब हम लोग समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए समीकरण नंबर 1 और 2 को, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है, x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है 10 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद बताइए किस वेरिएबल को, किस चर को हम लोग आसानी से समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें x दिख रहा है, अगर हम देखिए यहाँ पे प्लस साइन के साथ x में है, यहाँ पे प्लस साइन के साथ x में है, लेकिन अगर हम इन दोनों को घटा दें तो घटाने पे चिन्ह इसका परिवर्तित हो जाएगा, प्लस x से माइनस x हो जाएगा और हमारा आसानी से x को हम लोग समाप्त कर ले जाएंगे। तो लिख लीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, घटाने पर समीकरण 1 में से आप लोग समीकरण 2 को घटाइएगा। तो चलिए हम लोग घटाते हैं और घटाने पर क्या हो जाएगा, हमारा चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ए देखिए प्लस है माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस x माइनस x समाप्त हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2y, माइनस 3y प्लस 2y, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 3 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा y। अब यहाँ पे देखिए माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस 20, इस माइनस को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। और इस y का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और x का मान प्राप्त कर लेंगे। लिखिए, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो रख दीजिए y का मान x माइनस 3, y कितना है 20 है तो गुणे 20 कर दीजिए, इज इक्वल टू माइनस में 10, x माइनस 20 गुणे 3 करिए कितना हो जाएगा 60, इज इक्वल टू माइनस 10। अब देखिए इस माइनस 60 को इस तरफ भेज दीजिए तो प्लस 60 हो जाएगा और प्लस 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 60 में से 10 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 50। तो हमारे पास x बराबर क्या आ चुका है, हमारे पास x बराबर आ गया है 50। तो चलिए x है क्या नूरी की वर्तमान आयु है और y सोनू की वर्तमान आयु। चलिए हम लोग लिखते हैं, अतः
अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर इस सेकंड को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।